था आपका मेटल। मेटल रिलेटेड हम देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से किस। दोस्तों मेन चीज़ है कि आपकी थ्योरी तो काफ़ी बड़ी है ना, पर लेकिन उसमें हमें पढ़ना किस तरीके से है, मैटर को हमें सेलेक्ट अपने प्रीवियस जो आया में आपके डीआरडीओ में आपके खूब क्वेश्चन आपके मेटल से आए हैं, क्योंकि आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेटल से पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें आपके 4-5 आपके प्रोसेस रहते हैं आपके मेटल के। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रीवियस कवर कर लिया था कि आपके, और हमने देखा था कि आपके जो अयस्क हैं दोस्तों, अयस्क जो होता है वो आपका क्या होता है, और किन किन चीज़ का, एक तो उसमें आपके क्या होगी दोस्तों, धातु, और धातु के साथ में उसमें क्या होगा आपका, अशुद्धियाँ। ठीक है, और इसमें से हम क्या करते हैं, आपके अशुद्धियों को दूर करके आपके क्या प्राप्त कर ली जाती है, आपकी धातु। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक तो आपके कौन सी थी, आपके लौह धातुएं थी। ठीक है, और एक आपके कौन सी थी, आपकी अलौह धातु, नॉन फेरस मेटल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो चलता है, तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि आपके लौह धातु जो होती हैं वो आपके कौन कौन सी होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लौह धातु केवल आपके लोहा और आपके स्टील, या फिर इनसे आपके मिश्र धातुएं जो आपके मिलके बनी हुई होती हैं वही आपकी क्या होती हैं दोस्तों, लौह धातुएं होती हैं। बाकी इनके अलावा है, आपका एल्युमिनियम है, ये सभी जो होती हैं वो आपके क्या होती हैं, तो आपके ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है कि आपके लौह धातु जो होती हैं, आपके लोहा और स्टील, ये आपके डायरेक्ट तो प्राप्त होती नहीं है कि भाई आपने गड्ढा खोदा और यहाँ से लोहा निकलना स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका स्टील निकलना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या है, धातु आपके हमारे जैसे लौह धातु है, लोहा है, वो आपका किससे प्राप्त होगा दोस्तों, आपका अयस्क से प्राप्त होगा। तो हमें सबसे पहले आप जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आपके प्रकार से आपका प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लौह अयस्क की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में हमें पता होना चाहिए लौह अयस्क, क्योंकि हमें लौह धातु पढ़नी है। भाई मेन इंपॉर्टेंट तो आपके लौह और स्टील आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो आपके लोहा या फिर आपके स्टील की। ठीक है, हमें पहले आपके लौह के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए आपके लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारे पास में एक आपका होता है हेमेटाइट। कौन सा अयस्क होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हेमेटाइट अयस्क होता है। ठीक है, हेमेटाइट। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके एक धातु का एक ही अयस्क होगा, जैसे पारा है, पारे को हम किससे प्राप्त करते हैं, आपका शनिवार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें आपके किसकी, आपके एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम आपके बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके एक से ही आपके एक ही अयस्क होगा एक धातु का, नहीं, उसका रीजन है आपके अलग अलग क्यों नाम रखे गए हैं, उनको भी अपन देखेंगे कि नाम अलग अलग हमने क्यों रखे। ठीक है, फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि आपके अयस्क होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका दूसरा जो होता है वो आपका कौन सा हुआ दोस्तों, आपका लिमोनाइट। दूसरा कौन सा होता है आपका, लिमोनाइट अयस्क होता है। इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पर बात करें दोस्तों, तीसरे पॉइंट पर आपका आता है सिडेराइट। ये सभी आपके लौह अयस्क हैं। ठीक है, सिडेराइट। और अगला जो पॉइंट है आपका सिडेराइट के अलावा, वो आपका कौन सा होता है दोस्तों, आपका पायराइट, सॉरी मैग्नेटाइट। एक अपने पास में मैग्नेटाइट आपका लौह अयस्क होता है, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका पायराइट। ठीक है, पायराइट होता है। और इसके बाद में एक और होता है जिसे हम क्ले स्टोन के नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्ले स्टोन। ठीक है, इतने सारे, अब बात आई कि भाई हम जिससे हमारा लोहा प्राप्त हो रहा है जिस अयस्क से, उसको हम एक ही नाम दे देते। आपके इतने सारे आपके नाम क्यों दिए हैं, इसका रीजन क्या है, भाई इतने सारे नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसलिए पड़ी आपके इतने सारे नाम देने की कि मान के चलो ये आपका राजस्थान है, इधर आपका केरल है, इधर आपका झारखंड है, ठीक है, इधर आपका क्या है दोस्तों, रानीगंज है,
ठीक है, रानीगंज। देखिए दोस्तों, ज्यादातर अपनी लोहे की जो खान है इधर आपके कनाडा वगैरह इधर विदेशों में ज्यादा पाई जाती है, हमारे यहाँ तो बहुत कम आपका लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने आपका क्या है राजस्थान में खुदाई की, यहाँ पर आपका लोहा आपका प्राप्त हो रहा है, तो हमने एक एवरेज लगाया दोस्तों 100 किलो मेटेरियल पे, हमने आपका एक 100 केजी का पिंड आपका खान से बाहर निकाला, तो उसमें आपका क्या है, हमने देखा कि लोहे की मात्रा इसमें आपके पास 60% है। ठीक है, और इधर हमने केरल में निकाला, वहां 100 केजी पे जब हमने एवरेज देखा तो वहां पर आपका 78% आपका लोहा प्राप्त हो रहा था, बाकी की आपकी अशुद्धियां थी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने झारखंड में निकाला, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना था, आपका 50% लोहा था। मतलब हमारे पास में जो हम 100 केजी का मटेरियल हम निकाल रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलो हम कह सकते हैं कि आपके रानीगंज में भी आपका कितना निकल रहा है, 50% निकल रहा है। मतलब 50%, 50% आपका लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पे सेम है, तो हम कह सकते हैं नाम देना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि भाई हमारे पास में पर्टिकुलर हो सकता है और कहीं भी आपका निकल रहा हो, जैसे अपन यूपी की बात करें तो वहां भी इतना ही निकल रहा है 50%। तो ये एक आपके एवरेज वैल्यू आ रही है ना, कि आपके अलग अलग परसेंटेज आपका मात्रा में लोहा आपके खान से निकल रहा है ना। 100 केजी पर हम एक एवरेज लगा रहे हैं कि 100 केजी के पिंड निकालते हैं, किसी में 50%, किसी में 70%, किसी में 78%, किसी में 40%। तो हर में आपके अलग अलग मात्रा आपके लोहे की पाई जाती है। तो दोस्तों हमने एक रेंज फिक्स कर दी कि इतनी मात्रा पाई जाएगी उसको ये कहेंगे, इतनी मात्रा होगी इसको ये कहेंगे, इतनी मात्रा होगी उसको ये कहेंगे, क्योंकि हमें पता तो चले कि भाई ये आपका लोहा और विदेशों में भी तो पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस टाइप का आपका जो लोहा एस्क है वो आपका कनाडा में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम उनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, अलग अलग आपका क्या कर लिया जाता है, अलग अलग श्रेणी में। इसी इतने सारे एस्क बने हमारे, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, सबसे पहले इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है, राइट में कितनी, सिडेराइट में कितनी। तो हम सबसे पहले दोस्तों इसमें आपके इनमें मात्रा, तो देखिए ये जो होता है आपका हमारा दो तरीके का होता है दोस्तों, एक तो होता है आपका रेड हेमेटाइट, ठीक है, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका ब्राउन हेमेटाइट। ठीक है, इसको भी हमने दो श्रेणी में बांटा। तो हमने कैसे रखा दोस्तों, जिसमें आपका एग्जैक्ट 70% हो जाता है, तो उस अयस्क का जब हमने कलर देखा तो वो आपका लाल था। ठीक है, जिसमें आपके लोहे की मात्रा आपके कितनी है, 70% है। तो उसमें हमने देखा आपका क्या था दोस्तों, आपका कितने, आपका 70% जो मात्रा थी उसका कलर कैसा था, आपका रेड। और जैसे ही आपका इससे नीचे जाता है, कहां तक, आपका 50 से 70, मतलब इससे नीचे जाएगा तो उसका कलर थोड़ा सा आपका ब्राउन होता हुआ चला जाता है। इसीलिए इस तो हम लेते हैं आपका कौन सा, ब्राउन हेमेटाइट। अब दोस्तों देखो, लेकिन हमारे पास में लिमोनाइट की अगर बात करें तो इसमें आपका 60% आपके लोहे की मात्रा होती है। अब आप कहोगे अब ब्राउन में भी आपका 60%, इसके बीच में कहीं ना कहीं 60 भी आ रहा होगा, है ना। क्या है कि हमने ज्यादातर आपके जैसे हमारे पूरे एरिया में हमने एवरेज लगाया अलग अलग जगह पर, तो हम जो खान से आपका मटेरियल निकाल रहे थे 100 किलो पे, आपका 60 किलो वाला प्रतिशत मात्रा हमें ज्यादा प्राप्त हो रही थी। तो इसकी वैल्यू ऐसी आई जिसमें 60% आपका एक कॉमन वैल्यू आ रही थी। मतलब हर जगह पे आपके जो मटेरियल हम निकाल रहे थे वो आपका 60% एवरेज वाला ज्यादा आ रहा था, तो उसको हमने अलग से निकाल के क्या कर दिया, आपका अलग से आपका उसका नाम दे दिया आपके लेमोनाइट कि भाई जिसमें आपका 60% लोहा होगा उसको हम क्या कह देंगे, आपका लेमोनाइट कह देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास में क्या था दोस्तों, आपका सिडेराइट। इसमें आपका दोस्तों 40 से 48% पाया जाता है। ठीक है, 40% का लोहा होगा उसको हम सिडेराइट अयस्क के नाम से प्रदर्शित करेंगे। और मैग्नेटाइट की अगर बात करें दोस्तों, तो मैग्नेटाइट में आपका 72% से लेकर आपका 78% तक आपका क्या होता है, आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर हम बात करें आपका पायराइट, तो देखिए दोस्तों, एक तो एग्जैक्ट 40%, जिसमें आपका ना कम ना आपका ज्यादा, और जिसमें 40% होगा उसको हम क्ले स्टोन बोलेंगे। और जिसमें आपका 40% से कम होगा, ठीक है, 40% क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कम, तो वो आपका पायराइट कहलाएगा। ठीक है, सारे आपके नाम क्यों रखे, क्या दोस्तों, के आधार पर इनके कुछ उपनाम भी हैं, है ना, उपनाम पूछ लेता है। अब आप देखो लिमोनाइट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लिमोनाइट को आपका हाइड्रा हेमेटाइट भी बोला जाता है।
लिमोनाइट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका हाइड्रा हेमेटाइट भी बोला जाता है। अब देखिए हेमेटाइट क्यों बोला, में से ही तो आ रहा है, इसी का तो आपका छोटा भाई है ये, इसी में से निकला है आपका ब्राउन हेमेटाइट में से 50 से 70 के बीच में आता है। लेकिन दोस्तों जो आपके जल में उगने वाले पादप होते हैं उनको हाइड्राफाइट कहा जाता है या नहीं कहा जाता, तो हाइड्रा सब लगा है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे इसका आपका फॉर्मूला देखोगे Fe2O3, ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो Fe2O3 प्लस आपका H2O, मतलब इसमें कुछ आपके जल की मात्रा भी होती है। इसीलिए दोस्तों आपके जल युक्त लोहा भी हम किसे कहते हैं, आपका जाता है। अरे क्यों, क्योंकि इसमें आपके कुछ कण या अणु आपके किसके होते हैं दोस्तों, जल के होते हैं। लोहे के साथ में कुछ मात्रा आपके जल की पाई जाती है, इसीलिए इसको आपका जल युक्त लोहा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, अरे आपसे क्वेश्चन पूछते तो आप बताओ जलयुक्त लोहा कौन सा होता है, आपका जलयुक्त, और इससे आपके प्राप्त, इसको हाइड्रा लगा, हाइड्रा हेमेटाइट कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका सिडेराइट जो होता है दोस्तों, इसको अपन स्फेटिक खनिज के नाम से जानते हैं। इसका आपका उपनाम जो है वो आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, स्फेटिक खनिज, ठीक है। अगला देखिए, देखिए आपके तो चुंबक, आपने नाम पढ़ा होगा मैग्नेट से ही आपका बन रहा है आपका क्या, मैग्नेटाइट, मतलब कुछ तो आपका रिलेशन होगा आपका इससे चुंबक। देखो अगर आपसे पूछे कि आपके कौन से स्टील ली जाती है तो वो आपके चुंबक बनाने के लिए अलग होती है। अगर आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा लोहा चुंबक, आपका अलग हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से लोहा, एस की जब बात करेगा दोस्तों तो वो आपका कौन सा होगा, मतलब ये जो है आपका पहली चीज तो आपके चुंबक बनाने में आपका काम में लिया जाता है। क्योंकि आपका देखो सबसे ज्यादा आपका लोहे की जो होती है वो होती है मात्र आपके कितनी दोस्तों, 22%, ठीक है, 22 से 28% अशुद्ध। अब आप देखिए दोस्तों, जो चीज आपकी ज्यादा वजन ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे उसमें अशुद्धि मिलाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका वजन कम होता जाएगा। तो इसमें अगर हम निकालते हैं तो दोस्तों इसमें आपका लोड ज्यादा होगा, मतलब लोड ज्यादा रहेगा, सीधी सी बात है, भार ज्यादा है, शुद्ध है, तो इसको हम लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इसका नाम होता है आपका लोड स्टोन, ठीक है, इसको हम लोड स्टोन से भी बात आ जाती है। को हम क्या कहते हैं कि आपको 40% से कम, भाई अगर आप लोहे की प्राप्ति कर रहे हो किसी चीज की तो कम से कम इतना तो मान के चलोगे भाई 50% तो धातु ही प्राप्त, अगर पूरा ही कचरा है उसमें तो फिर उससे अपन लोहा प्राप्त करके क्या करेंगे बताओ। हम अगर मान के चलें कि भाई 50% अशुद्धि हो, चलो ठीक है, आपके 50 से भी कम मतलब 40 से भी कम है, 40 होता फिर भी हम मान लेते से भी कम, तो ये लोहा कहलाने लायक है क्या, ये बिल्कुल लोहा कहलाने लायक नहीं है दोस्तों। हाँ, इसीलिए आपने सुना होगा आपका बेवकूफों का सोना, का सोना, आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों वैसे साइंस में, बेवकूफों का सोना या फिर आपके किसका, आपका झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो बेवकूफों का सोना या झूठा सोना आपके पायराइट को, क्योंकि आपको बेवकूफ बना, कहलाने लायक है क्या लोहा, नहीं है, या फिर आपके बेवकूफों का सोना है। दोस्तों चीजें देख, लोहा अयस्क देखे हैं, अब हमें आपके लोहा अयस्क लौह की प्राप्ति भी फिलहाल हम देखते हैं तो किस प्रकार से आपका होता है।